स्वर्ग के पहले जन्म में सूर्यवंशी आते हैं, इसका मतलब विजयमाला के मणके पहले जन्म में नहीं आएंगे। विजयमाला के मणके अपन को सूर्यवंशियों के सामने झुकाए देते हैं या नहीं झुकाते हैं? सरेंडर करते हैं या नहीं करते? तो जो पहले ही सरेंडर कर देते हैं वो सूर्यवंशी बन जाते हैं। जैसे कन्या और कुल की होती है और वर और कुल का होता है, परंतु कन्या की जब सगाई हो जाती है, शादी हो जाती है, तो संग के रंग से वो भी पलट जाती है, कुल ही बदल जाता है। ये परंपरा कहाँ से पड़ी होगी? जब बाप आते हैं तो 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। देवता धर्म, फेल होते हैं तो चंद्रवंशी, और वो देवता बनने से पहले होते हैं ब्राह्मण। जो पक्के पक्के ब्राह्मण बनते हैं वो देवता बनते हैं। तो 3 धर्मों की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म, देवता धर्म और क्षत्रिय धर्म। क्षत्रियों को चंद्रवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशी देवताओं को कहा जाता है। पक्के ब्राह्मण है तो पक्के सूर्यवंशी देवता। जो देवता नहीं बनते हैं फिर वो और वंशों में चले जाते हैं। बाप आकर के इस्लाम वंश आदि की स्थापना नहीं करते। ब्राह्मणों की कोई राजाई नहीं होती, राजधानी नहीं होती, देवताओं की राजधानी होती है। उन्हें सूर्यवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशियों में कृष्ण जन्म लेता है और चंद्रवंशियों में राधा का जन्म दिखाती है। फिर दोनों का स्वयंवर होता है तो राधा का कुल बदल जाता है, राधा भी सूर्यवंशी हो जाती है। लक्ष्मी नारायण का राज्य कहा जाता है। बाबा, ये जन्म में जिंदगी अच्छा नहीं चलता है, फिर अगले 5,000 साल के बाद वैसे ही चलेगा। आप जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे ना। जो जहाँ से आता है वहीं उसको वापस जाना होता है। इस दुनिया का एक एक कण का साइकिल बना हुआ है। जो कण जहाँ से शुरू होता है 5,000 वर्ष के बाद वहीं पहुंचता है। बहु रिपीटेशन है। उसमें भी 2,500 वर्ष की मनुष्य को हिस्ट्री मिल रही है और 2,500 वर्ष की हिस्ट्री का पता ही नहीं है, क्योंकि 2,500 साल पहले आधा विनाश सृष्टि का हुआ था, जिसमें सारी उथल पतल हो गई है। एक्सीडेंट होकर शरीर छोड़ने सूक्ष्म शरीर होता है कि सूक्ष्म शरीर तो पहले से ही होता है, लेकिन साकार शरीर में सूक्ष्म
सूक्ष्म शरीर मर्ज होता है। एक्सीडेंट होने पर साकार शरीर अचानक छूट जाता है और सूक्ष्म शरीर रह जाता है। दूसरा जन्म देते हैं। और सूक्ष्म शरीर वाले को फिर कोई में प्रवेश करके पाठ बजाना पड़े। अचानक मौत उन्हीं का होता है, अकाले मौत उन्हीं का होता है, एक्सीडेंटल मृत्यु उन्हीं की होती है जो जास्ती पाप करते हैं। भूत प्रेत कहे जाते हैं। भूत प्रेत बनना ये 3rd क्लास योनि है। भगवान भूत प्रेतों में नहीं आते, इसमें आते साकार में आते हैं या आकारी में आते हैं? साकार में आते हैं। भूत प्रेत योनियों को भटकना पड़ता है। जितने भी दूसरे धर्म संप्रदाय वाले हैं वो देवताओं को नहीं मानते हैं। किसको मानते हैं? वरिष्ठाओं को मानते हैं। वो भूत प्रेतों की उच्च श्रेणी है, उनको मानते हैं। भारतवासी देवताओं को मानते हैं। यहाँ भूत प्रेत पूजा को निष्कृष्ट पूजा माना जाता है। ये गीता में लिखा है, भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत योनि में जाते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देव योनि में जाते हैं। देव योनि कौन सी युग से होगी? सतयुग से होगी। और मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। वो कौन सी युग की बात है? वो संगम युग की बात है। उच्च श्रेणी की उपासना करने वाले कौन हुए? देवता हुए, भूत प्रेत हुए, या सूर्यवंशी हुए? जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य से प्राप्ति करते हैं वही सूर्यवंशी बाप के बच्चे हैं। बाकी जो पिछाड़ी में कन्वर्ट होंगे, अपने को परिवर्तित कर सकेंगे, देवभान का छिलका उतार सकेंगे, उनको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, परम धाम में रहना पड़ेगा। इसी शरीर से सदगति को प्राप्त नहीं कर सकते। चंद्रवंश से लेकर के इस्लामी, बौद्ध आदि जो भी वंश वाले हैं वो उस गति को प्राप्त नहीं कर सकते। ऑलराउंड पार्ट नहीं बजा सकते। उनके जन्म ही कम हो जाते, आत्मा की कला ही कम हो जाती। बाद की दुनिया में आकर के जन्म लेते हैं तो शूटिंग पीरियड में ज्ञान में भी बाद में आते हैं। और इनको ज्यादा श्रद्धा भावना बैठी होती है जन्म जन्मांतर की, उनको इन आंखों से दिखाई भी पड़ता है। जैसे हनुमान के ऊपर जिनकी श्रद्धा है तो उनको कौन दिखाई पड़ जाता है? हनुमान दिखाई पड़ जाता है।
सबको नहीं दिखाई पड़ेगा। रात ये सब रखते हैं तो फिर रात कहने से फिर लोग खाते जाके खाते हैं। पहले ब्राह्मणों में जब सात्विक स्टेज थी तो ऐसे होता था। अभी तो सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाबा सतयुग में लक्ष्मी नारायण एक साथ दो बच्चों को पैदा करेगा। राधा कृष्ण को जन्म देगा। तो बाबा बोलते एक शेर को ही जन्म देगा बोल के गायन करते, दूसरों को गायन नहीं करते। राधा को बात नहीं बोल रहे। क्या बोल रहे? एक बेटा पैदा होता ना बेटा बाबा, बेटा के दो साथ बच्चे ना, दो बच्चे पैदा होते ना तो एक शेर पैदा होता। बेटा के साथ बेटी पैदा नहीं होती। पैदा होती लेकिन शेर तो एक ही बेटा तो एक ही पैदा होगा ना। तो सत्युग में भी ऐसे ही होता है, दो बेटे थोड़े पैदा होते हैं। वही तो है। एक बेटा हाँ जी। पैदा करेगा। हाँ। फिर बाबा करते बाबा बोलते एक शेर को ही जन्म देगा बोलते बोलते शेर तो एक ही दूसरों को गायन नहीं किया। और लक्ष्मी का गायन क्यों नहीं दे देना? कहाँ? वो महिमा क्यों नहीं कर रहे हैं? सिर्फ शेर का ही क्यों बोल रहे हैं? शेरनी का भी तो बोल रहे हैं। दो बच्चे पैदा होते हैं ना बाबा, तो एक बेटा एक बेटी, तो एक ही शेर पैदा होगा ना। बेटा तो एक ही एक होगा। शेर बाप एक होता है कि दो बाप होते हैं? नारायण एक होता है कि दो नारायण होते हैं? नारायण एक तो नारायण का बेटा भी एक, नारायण ही एक, नारायण की बेटी भी एक। राधा को क्यों नहीं बोलते? राधा तो बचपन का नाम है, लक्ष्मी बड़ेपन का नाम है। भारत में भी परंपरा चली आती है, शादी होने के बाद नाम बदल देते हैं। वो भी स्त्री का नाम विशेष बदलते हैं। क्या हुआ? मुखिया चला गया क्या? सेना कमजोर हो गई। बाबा एक मूवी में कहा गया है, शंकर जो भी रहता है और शंकर साकार शिव बाप का रूप है। साकार शिव बाप का रूप है। साकार शिव बाप का शंकर क्या है? हाँ, साकार शिव बाप का रूप नहीं है शंकर। शंकर माना मिक्स। क्या? उसमें शिव की सोल भी कार्य कर रही है, जो सदा शिव है, सदैव सतो प्रधान है। उसमें राम की सोल भी कार्य कर रही है, जो सतो प्रधान भी बनती है और तमो प्रधान भी बनती है। पतित से पतित बनती है और पावन से पावन बनती है। और उसमें कृष्ण की सोल भी है। जैसे क्रिश्चियन से न ज्यादा पतित बनते हैं, न ज्यादा पावन बनते हैं, ऐसे कृष्ण की सोल भी न ज्यादा पतित बुद्धि बनती है और न ज्यादा पावन बुद्धि बनती है। तो तीन सोल्स का मिक्सचर है, इसलिए उसका नाम शंकर संगम युगी नाम है। शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है।
बुद्धि सूक्ष्म होती है। प्रजापिता साकार वतनवासी पतित मनुष्य का नाम है। आकारी स्टेज बनी होती है तब कहते हैं शंकर। और तीनों देवताओं की नंबरवार आकारी स्टेज है। प्रजा कितनी है टोटल? 500-700 करोड़ मनुष्यों की प्रजा है। तो सारी प्रजा का भार प्रजापिता के ऊपर है। जब तक इस सृष्टि में पतित प्रजा है तब तक प्रजापिता वापस नहीं जा सकता। पतितों का भी बाप है। जब टर्न लेता है तो 1 सेकंड में ब्रह्मा सो क्या बन जाता है? विष्णु बन जाता है। प्रजापिता का दिन और रात नहीं गाया हुआ है। इसका दिन और रात गाया हुआ है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कही जाती है। जी भरतनाट्य पैनी पैनी कहते हैं। यूरोप में एक सिक्का होता है जो बहुत कम कीमत का होता है। उससे कम कीमत का कोई सिक्का नहीं होता है। और वर्थ कहते हैं कीमत। भरतनाट्य पैनी माने एक पैनी की भी कीमत नहीं, एक पैसे की भी कीमत नहीं। बाबा अभी कैसेट में बताया मुसलमान लोग बड़े बड़े ताबूत बनाते हैं। ताबूत बनाते ताजिया मुसलमान लोग ताबूत उठाते हैं, बड़े बड़े दिखाते हैं कि हमारे धर्म पिता ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी उठाई। फिर बाद में उन ताबूत को ले जाकर समंदर में या नदी में डुबो देते। जैसे अपने यहाँ देवियों को बहुत ऊंचा उठाते हैं, गणेश को बहुत मान देते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर डुबो देते हैं। तो जब सच्चाई का पता लगता है तो डूबी जा होगा। कहाँ? ये बुद्धि की बात है क्या? जब बुद्धि सतो प्रधान बनती है तो न दुख लेती है और न दुख देती है। दुख की दुनिया रहती है या नहीं रहती? दुख की दुनिया तो रहती है, लेकिन आत्मा दुख ग्रहण नहीं करती और दूसरों को दुख देती भी नहीं। उसके लिए मनुष्यों ने गीता में भी लिखा हुआ है, यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते चय। जो आत्मनिष्ठ बन जाता है वो कोई से उद्योग को प्राप्त नहीं होता। कोई उसको उत्तेजित करना चाहे तो उत्तेजित नहीं होता, और ऐसी कोई बात नहीं बोलता, ऐसा कोई कर्म भी नहीं करता जिससे कोई दूसरे को उत्तेजना पैदा हो जाए।
विकृति पैदा हो जाए। दुखी होना और दुखी होना और सुखी होना, ये ऊपर नीचे की स्टेज नहीं होती है, सदैव एक रस तो कहते हैं आत्मनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ है, स्वस्थिति में स्थित होने वाला। संपन्न स्टेज ऐसी है जिसे कहते हैं जीवन मुक्त है। जीवन भी है लेकिन दुख दर्दों से मुक्त है। तो बाबा ने बता दिया किसी धर्म वालों को पास जा करके सुनो समझो, इसका पहले बता दिया था किसी धर्म वालों को सुनने का नहीं है, तो संग का रंग लगेगा। क्या अभी बाबा बता दिया था धर्म वालों के पास जा करके वो सुनो, वो समझो, वो समझाओ। इसका पहले बता था किसी धर्म का आपको सुनने का नहीं है, अन्य धर्म का सुनने का नहीं है, सुनने का नहीं है, किसी ज्ञान को बोलो का ज्ञान को सुनने का नहीं, सुनना नहीं है, लेकिन उनको जांचना तो है ये क्या बोलते हैं, नहीं तो हम उनको जवाब क्या देंगे। उनकी भावना को समझे, ये कौन से स्तर पर बोल रहे हैं, फिर उनको समझाए। इसमें हमारा अनुभव भी बढ़ता है, हमें पता चलता है हम कितने रियलिटी पर हैं और वो कितने रियलिटी पर। प्रैक्टिकल स्टेज पर कौन है। ज्ञान का मतलब ही है प्रैक्टिकल जीवन, और भक्ति का मतलब ही है आर्टिफिशियल जीवन। तो और सब धर्मों में है आर्टिफिशियल, और यहाँ भी अगर कथनी करनी एक नहीं है तो भक्ति है या ज्ञान है। रावण भी प्रकांड विद्वान था, रावण को वेद शास्त्र हाथों में दिखाई जाते हैं, ब्रह्मा को भी वेद शास्त्र हाथों में दिखाई जाते हैं। रावण की भी पूजा नहीं होती है और ब्रह्मा की भी पूजा और मंदिर मूर्तियां नहीं होती हैं। क्यों मान्यता नहीं है? क्योंकि प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है, सिर्फ कथनी है, ज्ञान सुनने सुनाने मात्र तक मौजूद है, उसको गहराई से समझा नहीं गया, दिल की तह तक उतारा नहीं गया। ऊपर ऊपर सुन लिया, ऊपर ऊपर दूसरों को सुनाई दिया, कनरस ले लिया, कनरस दे दिया। ज्ञान में तो सब कुछ प्रैक्टिकल होता है। हर धर्म में पैराडाइज की बात करते हैं, जन्नत की बात करते हैं, स्वर्ग और वैकुंठ की बात करते हैं, लेकिन स्वर्ग में जाता कोई भी नहीं है। कोई भी धर्म में कोई स्वर्ग में जाता है क्या? सब इस नरक की दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं। और बाप के बच्चे तो प्रैक्टिकल स्वर्ग में जाते हैं, प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं। स्वर्ग का अनुभव करते हैं, नाम ही है स्वर्ग। ग माने गया, स्व माने स्वस्थिति में, स्वस्थिति में स्थित हो गया माने देह भान
खलास हो गया, उसको दुख दर्द आ नहीं सकता, वो दूसरों को दुखी कर नहीं सकता। तमो प्रधान आत्मा दुखी होती रहती है और दूसरों को दुखी करती रहती है। हाँ, पीपल पत्ते का मिसाल ज्ञान में और भक्ति में कहाँ दिया जाता है? कहीं मिसाल दिया जाता है? नहीं याद रहा। पीपल पात सरस मन डोला, मन रूपी ब्रह्मा कैसे डोला? पीपल के पत्ते की तरह डोला। ये मन बहुत चलायमान है। जैसे पीपल का पत्ता होता है, थोड़ी सी हवा का झोंका आएगा और जोर से हिलेगा। बड़ का पत्ता इतनी जोर से हिलता है क्या? नहीं हिलता है। बड़ा जो वृक्ष है वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। बीज में और धरणी में बहुत अंतर होता है। बीज बाप को कहा जाता है। तो ब्रह्मा की सोल जब कृष्ण के रूप में जगदम्बा में प्रवेश करती है तो वो 100 वर्ष का ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होने के बाद पीपल के पत्ते की नवैया पर अपना गर्भ महल तैयार करती है। वो पीपल का पत्ता है जगदम्बा। इतनी हल्की फुल्की नवैया है, परंतु उस पर बिठैया बहुत श्रेष्ठ आत्मा है, कृष्ण कन्हैया, और उसका खिवैया है परम पिता परमात्मा। इसलिए पीपल का पत्ता पूजा जाता है, पीपल का वृक्ष भी पूजा जाता है। कहते ब्रह्मदेव है। पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने के लिए बाप आया हुआ है। बच्चे ज्यादा पापी और ज्यादा पुण्यात्मा बनते हैं कि मनुष्य शक्ति का जो पिता है वो सबसे जास्ती पापी और सबसे जास्ती पुण्यात्मा बनता है। कौन बनता है? बाप बाप होता है और बच्चे बच्चे होते हैं। बच्चे बच्चों जैसा काम करेंगे और बाप बाप जैसा काम करता है। तो दुनिया नीचे गिर रही है। बच्चे दुनिया को ज्यादा नीचे गिराने की ताकत रखते हैं या बाप ज्यादा नीचे गिराने की ताकत रखता है? पतित दुनिया कब पावन बनेगी? संपूर्ण पतित होने के बाद पावन बनेगी या अधूरी पतित होने के बाद पावन बनेगी? तो तुम तेजी से पतन के गर्त में नहीं ले जा सकेंगे। और बाप तेजी से पतन के गर्त में ले जाते हैं ताकि बच्चों को ज्यादा दुख सहन न करना पड़े। नहीं तो विनाश में त्राही त्राही करते रहेंगे लंबे टाइम तक।
करने आए हैं। बाप को रहम आता है, ये कब तक तड़पते रहेंगे? जैनियों में भी जैसे हिंदुओं में 4 युग माने जाते हैं, जैनियों में सृष्टि के 6 आर्य माने जाते हैं। जैनियों का एक कल्प होता है जिसे कहते हैं सनत कुमार कल्प। उनमें दिखाया है कि उनमें बहुत जास्ती दुख भोगने की ताकत है और बहुत जास्ती सुख भी भोगने की ताकत है। ब्रह्मा ने सृष्टि रची और जो पहला धर्म स्थापन किया तो किसके नाम पर धर्म स्थापन हुआ? सनत कुमार, जो ब्रह्मा का बड़ा पुत्र है, पहला पुत्र, उसके नाम पर उस सनत कुमार कल्प नाम दिया है। सनत कुमार से सनातन धर्म बनता है, जैसे क्राइस्ट से क्राइस्ट क्रिश्चियन धर्म, शिव से शैव, विष्णु से वैष्णव, वो सृष्टि की बीज रूपात्मा है, सबसे जास्ती पावरफुल है। जैसे नवग्रहों में वृक्षपति बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सभी ग्रह इकट्ठे कर दिए जाएं और बृहस्पति एक तरफ रखा जाए तो ज्यादा वजन किसका होगा? बृहस्पति का ज्यादा वजन। नदी के किनारे छठ पूजा क्यों मनाते हैं? नदी के किनारे हाँ, छठ पूजा नदी के किनारे छठ पूजा क्यों होगी? छठ पूजा करते हैं ना बिहारी लोग, है क्यों छठ पूजा? छह मुख किसको दिखाए जाते हैं? कोई ऐसा देवता है जिसको 6 मुख दिखाए जाते हैं, षटमुख, षण्मुख कहा जाता है? कार्तिकेय, उसकी गति सदगति नुदी हुई है नदी के द्वारा। शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कही जाती है। विनाश का काम प्योरिटी से होता है या इम्प्योरिटी से? इम्प्योरिटी से होता है विनाश और प्योरिटी से होती है स्थापना। जो शंकर द्वारा विनाश कहा जाता है वो वास्तव में संपन्न के द्वारा विनाश होता है
स्टेज होती है उसके द्वारा विनाश होता है या अधूरे के द्वारा विनाश होता है? इसलिए शंकर कहा ही नहीं जाता अगर उसमें से अर्ध चंद्रमा निकाल लिया जाए। प्रजापिता को शंकर नहीं कहेंगे। प्रश्न आया है ब्रह्मा अधूरा रूप है, इसलिए शंकर के मस्तक में अधूरा चंद्रमा दिखाते हैं। अधूरा चंद्रमा मस्तक में दिखाते हैं, इस आधार पर शंकर है। सिर्फ चंद्रमा सिर्फ दिखाते हैं, चंद्रमा ने प्रवेश किया इसीलिए शंकर है, या शिव भी प्रवेश है इसलिए शंकर है। ऐसे नहीं कि अधूरा चंद्रमा प्रवेश है तो शंकर है। जब तक शंकर में प्रवेश है अधूरा चंद्रमा तक शंकर पुरुषार्थी है। जब अर्ध चंद्रमा संपूर्ण बनेगा शंकर में प्रवेश नहीं दिखाते। प्रवेश होता किस लिए? उनको अपना शरीर तो रहा नहीं, तो इसलिए प्रवेश होता है। पढ़ाई पढ़ने के लिए प्रवेश होता है। पढ़ाई पूरी हो गई तो स्कूल में बैठने की दरकार है नहीं। तो संपूर्ण चंद्रमा को शंकर में प्रवेश नहीं दिखाते, तो फिर शंकर का संपन्न रूप का चित्र कौन सा है? अरे शंकर तो सदैव ही संपन्न है, कभी अनिश्चय बुद्धि है क्या? है? नहीं। नाम जो पड़ता है वो शरीर के ऊपर पड़ता है या आत्मा के ऊपर नाम पड़ता है? शरीर के ऊपर नाम है, मूर्ति के ऊपर नाम है, अमूर्ति के ऊपर नाम नहीं है। अमूर्त के ऊपर, बिंदी के ऊपर सिर्फ एक का ही नाम है। किसका? शिव का। मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, जो कभी बदलता नहीं। वो बिंदी भी जब शरीर में प्रवेश करती है तो नाम बदल जाते हैं। पूछा है शंकर का संपन्न रूप भक्ति मार्ग में कौन सा दिखाते? शंकर के दो रूप दिखाते हैं। एक दाढ़ी मूछ वाला, काला काला भुजंग जैसा ऐसा चित्र बनाया है, मुरली बोला है। शंकर का भक्ति मार्ग में ऐसा चित्र बनाया है जैसे रावण। तीन शेप भी दिखाया है। जो तीन शेप है वो संपूर्ण रूप है। और संक्षेत्र में बाप प्रत्यक्ष होते हैं। तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं, दुनिया के सामने नंबरवार बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होते हैं। अधूरा बाप है कि संपूर्ण बाप है? अधूरा बाप। चंद्रमा अधूरा है, लेकिन शिव बाप तो सदैव पूरा ही है। शिव शंकर को मिला के एक तब किया जाता है जब बच्चा बाप समान स्टेज को धारण कर लेता है। तो बाप और बच्चे को
भक्ति मार्ग में मिलाकर एक नाम दे दिया। क्या नाम दिया है? शिव शंकर भोलेनाथ। शिव बाप बड़ा गृहस्थी है बाबा है? शिव बाप बड़ा गृहस्थी है, मुझे बना हुआ है। शिव बाप बिंदी का नाम है, वो गृहस्थी नहीं होता है। गृहस्थियों का पालन करता है। शिव बाप जब साकार में प्रवेश करता है तो बड़ा गृहस्थी। शिव नाम है बिंदु का, वो गृहस्थी नहीं है, वो अकेला है। गॉड इज वन, उसको दो नहीं कह सकते। जब आता है तो भगवान भगवती गृहस्थी बनाता है। वास्तव में भगवान भगवती कहना भी रंग है, क्योंकि सत्य एक है। भगवान भगवती जब कहें तो नारायण को सत्य नारायण कहें या लक्ष्मी को सत्य लक्ष्मी कहें, इसका गायन है। सत्य नारायण का गायन है, सत्य लक्ष्मी का गायन नहीं है। प्रवृत्ति तो है, लेकिन उस प्रवृत्ति में सदा सत्य एक ही है, वो एक पर्सनालिटी मानी जाती है। इसकी सत्यनारायण की कथा है। उन्होंने चित्र बनाया हुआ है ना मेगा प्रोग्राम में। जितने भी मेगा प्रोग्राम हुए उसमें त्रिमूर्ति का चित्र बनाया कि नहीं? पोस्टरों में क्या चित्र बनाया? सबसे ऊपर प्रकाशमणि दादी, ऊपर शिव और नीचे प्रकाशमणि दादी, फिर दूसरा नंबर जानकी दादी और तीसरा नंबर गुलजार दादी। तो तीन मूर्ति हो गई ना। शंकर तो होता ही नहीं। शंकर और विष्णु का पार्ट कौन बजाता है? हम ही ब्रह्मा है, हम ही विष्णु है, हम ही शंकर है। भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? ब्रह्मास्मि शिवोहम कहते हैं ना। तो ये शूटिंग कौन करता है? शूटिंग करने वाला कोई तो होगा। जो शूटिंग करते हैं उनका चित्र दिखाया हुआ है। अब ऐसे तो है नहीं। तीन मूर्तियां दिखाते हैं तो कहीं दिखाई देते हैं ब्रह्मा की ही तीन मूर्तियां हैं। फिर ब्रह्मा की ही अगर तीन मूर्तियां तो एक मूर्ति कहना चाहिए। वास्तव में तीन मूर्तियां हैं। एक आदि ब्रह्मा, और आदि ब्रह्मा के बाद अंत में जब संपूर्ण बनता है तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा सो विष्णु। और ब्रह्मा कोई एक का नाम तो नहीं है। चार चार पांच पांच ब्रह्मा दिखाए। तो जो भी पुरुषार्थी रूप ब्रह्मा का है, जब संपन्न बनते हैं तो विष्णु का रूप बन जाता है, चार भुजाओं वाला। उन चार भुजाओं को चलाने वाला एक बाप भी है। चलाने वाला चाहिए ना, ये अपने आप चलेगी है? चलाने वाला चाहिए। इसलिए विष्णु को भुजाएं दिखाते हैं, अनेक सिर नहीं दिखाए हैं। सिर कितने दिखाए? एक। क्या राज? ये चलाने वाला एक है।
और सहयोगी सहयोगी 4 है। और रावण को भुजाएं भी अनेक दिखाई हैं, सहयोगी भी अनेक दिखाए हैं, और चलाने वाले भी अनेक दिखाई। तो अंतर पड़ जाता है। और भक्तिमार्ग के चित्र में शंकर भगवान के 5 सिर बताए है, भक्तिमार्ग के चित्र में शंकर भगवान के 5 सिर बताए 5 सिर हैं। 4 मुख भी दिखाते हैं तो 5 मुख भी दिखाते हैं। पंचमुखी महादेव भी कहा जाता है, चौमुखी महादेव भी कहा जाता है। कंपिल में जो मंदिर बना हुआ है वो 4 मुख वाला महादेव बना हुआ है। शिवलिंग में 4 मुख दिखाए, जैसे 4 ब्रह्मा दिखाते हैं ऐसे ही 4 मुख दिखाए। और बाबा, जब शिव बाप इस सृष्टि पर अवतरण करता है उसी दिन पर त्रिमूर्ति के साथ लेकर मैं आता हूँ, ऐसा बोलता है। अभी ये त्रिमूर्ति का जो आत्मा है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और राम वाली आत्मा कृष्ण आत्मा नहीं, कृष्ण का आत्मा जो है वो त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है। हाँ, जगदम्बा। हाँ, जगदम्बा जो जिसने आदि में सुना और जिसने आदि में सुनाया, पहले किसने सुना और किसने सुनाया? ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए, लेकिन उन साक्षात्कारों को किसने सुना और किसने सुनाया? जगदम्बा ने सुना और सुनाया भी, और फिर उसका जो अर्थ सुना उसको रिपीट भी किया। तो सुन करके जो सुनाया उससे कृष्ण बच्चा पैदा हुआ। लेकिन 2 माताएं थी, एक माता नहीं थी। माना त्रिमूर्ति में 3 मूर्तियां थी, 2 माताओं के रूप में और एक पिता के रूप में। जो 2 माताएं थी उनमें एक सिर्फ सुनने सुनाने वाली थी, वाक देवी थी, वाचा की देवी है, समझने और समझाने वाली नहीं है। अगर आदि में ही समझने और समझाने वाली होती तो अंत में भी आदि सो अंत में भी समझने और समझाने वाली होनी चाहिए। और जो अच्छी तरह समझने और समझाने वाली होगी बाप के रूप को, उसका प्रूफ क्या होगा? है? आज में भी नहीं समझा तो छोड़ दिया, इसका सहारा लिया। आज माता ने किसका सहारा लिया? है? ब्रह्मा बाप का सहारा लिया। और अंत में भी वही जगदम्बा जब तामसी रूप धारण करती है तो चंद्रमा प्रवेश दिखाया हुआ जाता है, महाकाली। इसलिए बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान सकते। इतना साथ रहते हैं, उनकी यादगार मेला मनाया जाता है भक्ति मार्ग में। सबसे बड़ा मेला किसका लगता है? जगदम्बा। इतना मिलन मेला मनाया है
जो सबसे बड़ा मेला जगदम्बा का लगता है, उतना मिलन मेला और कोई ने मनाया ही नहीं। इतनी ताकत भरती, तब उसका नाम पड़ता है रचयिता बाप की पहली रचना, प्रकृति। कैसी कृति? कृति माने रचना। कैसी कृति? प्रकृति। प्रमाना प्रकाश है, बहुत ताकतवर है। इतनी पावर भरी है संग के रंग की, इतनी पावर और कोई में होती नहीं। माया में भी इतनी पावर नहीं है। टाइटल भले मिला हुआ, क्या सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला हुआ है, लेकिन माया भी बाप के जो एडवांस पार्टी के बच्चे हैं, रुद्रमाला के मड़के हैं, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती जब तक प्रकृति से हाथ न मिलाए। जैसे अव्यक्तवाणी में अभी बोला हुआ है, क्या बोला है? स्थूल शरीर छोड़ने के बाद प्रकाशमणि दादी ने या प्रकाशमणि दादी से प्रकृति ने हाथ मिला लिया। हाथ मिला लेना मना, उस योग से एक हो गई। जो बाप को नहीं पहचान पाते तो बाप के विरोधी हो जाते हैं, वाचा और कर्मेंद्रियों से, या बाप का सहयोग करते हैं, विरोधी हो जाते हैं। और माया तो पहले से ही अपोजिशन में खड़ी हुई है। तो दो दुश्मन होते हैं, देखते हैं हमारी ताकत कम है तो क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। अब दोनों के मिलने से, एक होने से बाप का नुकसान होगा या बच्चों का नुकसान होगा? है? बाप तो है ही प्रकृतिपति, प्रकृति हलचल में लाएगी और प्रकृतिपति अचल हो जाती। तो बच्चे नंबरवार चले जाते हैं, पद का विनाश हो जाता है। प्रश्न है 2018 में संगमयुगी लक्ष्मी नारायण के द्वारा कृष्ण जन्म लेते हैं, और जिसने ये प्रश्न किया है उससे पूछा जाए कि सतयुगी कृष्ण जन्म लेते हैं या संगमयुगी कृष्ण जन्म लेते हैं? बताओ भाई, कौन से कृष्ण की बात इसमें लिखी है? संगम युग में सतयुगी कृष्ण जन्म लेता है। अरे संगम युग जब तक रहेगा तब तक पतित दुनिया रहेगी या नहीं रहेगी? तो साकार में पावन शरीर कहाँ से आ जाएंगे? अरे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं होता, और पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता।
5 तत्व 2018 में कोई के पावन हो जाएंगे या बुद्धि पावन हो जाएगी। बुद्धिमानों की बुद्धि है शिव बाप, तो वो बुद्धि को आके पावन बनाता है या प्रकृति के 5 तत्वों को पावन बनाता है? वो बुद्धि को पावन बनाता है ज्ञान से, और जिसमें प्रवेश करता है वो 5 तत्वों वाला बाप है। कौन? प्रजापिता। तो जो 5 तत्व वाला है वो बुद्धियों की पावर से अपने शरीर के 5 तत्वों को जब पावन बनावे, तब 5 तत्वों से पावन बने सतो प्रधान शरीर वाले कृष्ण का जन्म देवेगा। और जब तक इस दुनिया में 5 तत्व तमो प्रधान है, तब तक राधा कृष्ण जैसे स्वतो प्रधान बच्चों का जन्म नहीं हो सकता। ये प्रश्न तो गलत हो गया। जवाब देने वाला जवाब देने गया कि संगम कृष्ण की बात है या सतयुगी कृष्ण की बात। दोनों द्वारा वो लोग माने कौन? वो तो ब्रह्मा कुमारी समझती है नेपाल में राधा कृष्ण का जन्म होगा। अच्छा, कौन कौन समझते हैं? हाथ उठाओ कि 2018 में संगम कृष्ण का जन्म होगा या सतयुग के कृष्ण का जन्म होगा? बोल दिया तो भी है। हाँ, पहले बुद्धि पावन बनेगी, पहले आत्मा पावन बनती है या 5 तत्व जड़ तत्व पावन बन जाते हैं? आत्मा पावन बनती है। तो राधा कृष्ण की जो आत्मा है वो बच्चों की आत्मा है। वो अभी बुद्धि रूपी क्षेत्र में प्रवेश होकर के पाठ बजाती है। बुद्धि रूपी पेट है ना, तो बुद्धि रूपी पेट में प्रवेश करके पाठ बजाती है। तो बच्चे भी निराकारी साथ साथ बनेंगे बाप के, या बाप पहले सतो प्रधान बन जावे? बाप बच्चों को साथ लेकर चलते हैं या बाप पहले पहले चला जाता है? ये दुनिया आग की दुनिया होने वाली है। काम क्रोध की आग जल रही है, माया ने आग लगा दी। तो कोई बाप ऐसा होगा कि बच्चों को छोड़ करके पहले भाग जाए परमधाम में अपने घर, दूसरे घर में? है? तो बाप का विरुद्ध है। कैसे? निराकारी बाप का विरुद्ध है। साथ रहेंगे, साथ खेलेंगे, साथ जावेंगे। तो बुद्धियों की बात हुई, बुद्धिमान की बुद्धि बाप की बात हुई। बुद्धिमानों की बुद्धि कौन सा बाप है? साकार या निराकार? निराकार। तो वो साथ लेकर के जाएगा। तो जो साकार मनुष्य सृष्टि का बाप है और उस साकार मनुष्य सृष्टि में जो पहला प्रिंस है, उस आत्मा को साथ रखेगा या पहले खुद चला जाएगा? साथ लेकर जाएगा। तो बाप की बुद्धि सात्विक बनती है, तो साथ साथ कृष्ण बच्चे की बुद्धि भी सात्विक बनती है।
अगर कृष्ण बच्चे की बुद्धि सात्विक न बने बुद्धि रूपी पेट में, तो स्थूल पेट से उसका जन्म कैसे होगा? होगा? नहीं होगा। 2018 में संगम युगी कृष्ण के जन्म की बात है, सतयुग के कृष्ण की बात नहीं है।